क्या लग रहा है जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं? लबनान में सीज फायर हो गया, ईरान ने अदनाए हुर्मुज खोल दी है, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ देर पहले ये कहा है कि वो अभी तक जो नाकाबंदी है अदनाए हुर्मुज की वो जारी रखेंगे जब तक ईरान के साथ मामला तय नहीं पा जाते। क्या लग रहा है ये मामला कब तक तय पा सकते हैं और इस्लामाबाद एक कॉर्ड जिसका सबको शिद्दत से इंतजार है कब तक मुमकिन हो सकता है? जो ये डेवलपमेंट्स हुई हैं आज की और कल की भी, जो लेबनान और इसराइल का जो सीज़ फायर है, आई थिंक मेरे ख्याल से इतनी बड़ी डेवलपमेंट में शायद जो पिछले 40 दिन है उसमें नहीं हुई है। वॉशिंगटन में जो मेरे सोर्सेज से जो इत्तला मिल रही है ये है कि जो ऑप्टिमिज्म लेवल है वो बहुत ही हाई है कि कोई किस्म की डील हो सकती है कोई चंद दिनों में। देखें, एक तो लेबनान का बड़ा एक इशू रहा था ईरान के लिए लेबनान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक सीज़ फायर उसमें हो गया पाकिस्तान के थ्रू, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अब ईरान ने एक बहुत बड़ा कमिटमेंट दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब खुला होगा हर वेसल के लिए, ये नहीं कि सिर्फ फ्रेंडली वेसल्स के लिए मगर किसी भी मुल्क के वेसल के लिए। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये जो गुडविल है ना, ये जो गुडविल बिल्ड हो रही है ईरान की तरफ से भी है। आपने जो बोला कि ट्रंप साहब ने भी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी थैंक किया है, तो मेरे ख्याल से जो गुडविल है वो बहुत हाई है। तो मेरे ख्याल से अब चांसेस जो लग रहे हैं पीस डील के काफी हाई हो चुके हैं। कल तो ये कहा था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं, शायद वो खुद ट्रैवल करें पाकिस्तान की तरफ अगर माहिदे की तरफ मामला जाता है। क्या लग रहा है अब ये मामला कितना करीब पहुंच चुका है एक माहिदे के कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला एक बहुत बड़ा मामला था। दो ही इश्यूज थे जो कि अमेरिकी सदर ने मेंशन किए थे पिछले हफ्ते कि जिन पे इत्तेफाक राय नहीं हो सका था। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का था, दूसरा जो बड़ा मामला था वो था ईरानी जौहरी प्रोग्राम का। उस पर भी बातचीत जारी है, मुख्तलिफ ऑप्शन जेर गौर हैं। क्या लग रहा है कि वाशिंगटन डीसी में वही एक जो जीरो टॉलरेंसी डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी जौहरी प्रोग्राम को लेकर उस पे या थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी वो दिखाएंगे? देखिए, अगर आप मुझसे ये सवाल कोई 2 हफ्ते पहले करते, मैं कहता कि ज़ीरो फ्लेक्सिबिलिटी है। मगर हमने ये भी देखा है कि ये जो अमेरिकी जंग है, वो काफ़ी लंबी चल चुकी है। प्रेज़िडेंट ट्रंप ने जब ये जंग शुरू की थी, उन्होंने कहा था 6 हफ्ते लगेंगे। 6 हफ्ते से अब बहुत ज़्यादा हो गया है और वो भी रियलाइज़ करें कि ईरान को हराना मिलिटरीली बहुत ही मुश्किल है। तो मेरे ख़्याल से ये जो ज़ीरो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वो अब काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी तक चल गई, क्योंकि प्रेज़िडेंट ट्रंप पे भी इंटरनल प्रेशर बड़े पड़ रहे हैं वॉशिंगटन में। आप देखें, इधर जो पेट्रोल की प्राइसें बढ़ चुकी है, हर दुनिया में जो शहर है उधर भी, मगर अमेरिका में भी। और जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है ना, वो भी काफ़ी मुश्किल लग रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होंगे, तो जितना ये जंग चलेगी उतनी ही प्रेशर ज़्यादा होगा, और जितना प्रेशर बढ़ रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप पे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो रही है। और देखें, ईरान ने शुरू से कहा है कि उनका न्यूक्लियर वेपन का कोई इंटेंशन नहीं है। और मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप को ये अब समझ आ गया है कि न्यूक्लियर इश्यू जो है वो इतना कोई रिजिड स्टांस नहीं है, क्योंकि उन्होंने जून में जब स्ट्राइक्स की थी उन्होंने खुद कहा था कि ईरान के जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है वो तबाह हो गई हैं। तो मेरे ख्याल से चंद दिनों में हम लोग यही देखेंगे कि वो ही लैंग्वेज यूज करना शुरू हो जाएंगे कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो चुका है और मैं अब डील तैयार हूँ साइन करने के लिए। और ये अगले 4 से 5 दिन के अंदर अंदर कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद इस्लामाबाद के अंदर एक डील हो जाए ईरान और अमेरिका के दरमियान, और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है ही विल बी ट्रैवलिंग टू इस्लामाबाद। हम्म। देखिए, मैं जंग में बहुत ही कम विनर्स होते हैं, यूजुअली लूजर्स ही होते हैं, मगर इस जंग में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा विनर पाकिस्तान ही रह चुका है। और जो मैं अपने सोर्सेज से बात करता हूँ वही यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेसी दिखाई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप के आपने खुद देख लिया है, पर्सनली वो बड़े ग्रेटफुल हैं फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो रोल प्ले किया है। और देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप की पूरी जो प्रेसिडेंसी है ना, वो अपनी लेगेसी पे बनाने पे है। और उनकी लेगेसी ये है कि मैं पीस मेकर हूँ। अब ज़ाहिर है उन्होंने ये जंग शुरू की, मगर उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस्लामाबाद, मेरे ख्याल से उनके दिमाग में, कि आऊँ और पिक्चर्स ली जाएं कि मैंने ये पीस डील साइन की खुद और मैंने ये पीस अचीव किया है। और ये बताएगा कि सबसे बड़ा जो इशू रहा इस पूरी जंग के अंदर, इजराइल ने अमेरिका को जो है वो घसीट कर इस जंग में लाया, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है अमेरिका फंस गया इस जंग के अंदर। और अब जब अमेरिका निकलना भी चाह रहा था, इजराइल ने पूरी कोशिश की कि वो किसी भी तरह से स्पॉइल करे सारे प्रोसेस को, पीस प्रोसेस को। लेकिन अब जबकि हो चुका है सीज फायर इसराइल और लेबनान के दरमियान, तो क्या समझते हैं कि वो सीज फायर कितना देर पा हो सकता है? और अभी जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उन पे कितना प्रेशर है इंटरनली कि वो इस सीज फायर को लेकर चलें और दोबारा इसराइल जो है वो इस प्रोसेस को स्पॉइल ना करे, वो लेबनान के ऊपर मजीद अटैक ना करे? इसका कितना इम्कान है? ये देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की कि ये चंद जो पिछले सालों में देखा है, हमने पिछले डेकेड्स में देखा है
कि जब पीस डील लगती है कभी ना कभी किसी भी इशू पे हो, इसराइल ने कोई स्ट्राइक की है, कुछ ना कुछ किया है जिसमें से प्रॉब्लम हुई है। मगर अब एक ये फैक्टर आ गया, एक प्रेसिडेंट ट्रंप का फैक्टर आ गया है, क्योंकि उनके साथ जो प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू इसराइल के जो रिलेशनशिप है, ये ऐसी है कि वो उनको सीधा सीधा बता देते हैं कि अगर आपने ये वापस शुरू किया तो यूएस सपोर्ट कर जाएगा। इसराइल की जो मिलिट्री बहुत ही स्ट्रांग है रीजन में, मगर वो अमेरिकी सपोर्ट के बगैर चलना मुश्किल है उनके लिए। तो मेरे ख्याल से ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप का प्रेशर होगा ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसी वजह से मेरे ख्याल से इवन अगर इसराइल चाहे कि स्ट्राइक शुरू करे लेबनान पे या ईरान पे, प्रेसिडेंट ट्रंप उनको काफ़ी हद तक आई थिंक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि देखें वेपन्स जो आ रहे हैं इसराइल के लिए वो अमेरिका से ही आ रहे हैं ज़्यादातर। तो आई थिंक उनके पास, अमेरिका के पास लेवरेज है, और सही इस है। इंस्टेंस में मेरे ख्याल से यूज़ करेंगे। और कितने दिन में मुआहदे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है? देखिए मुझे लग रहा है कि देखें आज जुमा है, कोई अप्रैल 21 को, तो 5 दिन में, 4 दिन में ये सीज फायर खत्म होना है। उन्हीं दिनों में मेरे ख्याल से एक अग्रीमेंट हो जाएगी। अब साइनिंग कब होगी ये क्वेश्चन अच्छा है, पता नहीं है, मगर मेरे ख्याल से अप्रैल 21 से पहले ही पहले एक अग्रीमेंट हो जाएगी। सही है। बहुत शुक्रिया इदरीस अली साहब, आपने प्राइम में अपना कीमती वक्त दिया। नज़ीर आपने गुफ्तगू